मेरा नाम प्रेमचंद है। इस चैप्टर का लेखक मैं ही हूँ और मैं इस चैप्टर में अपनी और अपने बड़े भाई की कहानी बताया हूँ। मेरा भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं। मैं अभी 9 साल का हूँ और मेरे बड़े भाई की उम्र अभी 14 साल की है। बड़े भाई साहब 1 साल का काम 2 साल में करते हैं, कभी कभी 3 साल भी लग जाते हैं उन्हें। मुझे सजा देना और मुझ पर निगरानी रखने का जन्मसिद्ध अधिकार है उनको, और मेरे लिए फायदा इसी में है कि मैं उनके ऑर्डर को फॉलो करूं। भाई साहब स्वभाव से बहुत पढ़ने वाले हैं। ये हरदम किताब खोले बैठे रहते हैं। कभी कभी दिमाग को आराम देने वे पेज पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीर बनाते हैं। कभी कभी एक ही नाम या शब्द को 10-20 बार लिख डालते हैं। भाई साहब 9वीं कक्षा में हैं और मैं भी 5वीं कक्षा में हूँ। मेरा मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता है। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना मेरे लिए बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। मौका पाते ही मैं हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता हूँ और मौज मस्ती करता हूँ। दोस्तों के साथ खेल कूद करता हूँ। खेल कूद कर मैं वापस कमरे में आया तो भाई साहब का गुस्सा देखकर मेरा प्राण सूख जाता है। उनका पहला सवाल हमेशा यही होता है, कहाँ थे? हमेशा भाई साहब इसी तरह पूछते और मैं हमेशा शांत खड़ा रहता हूँ। ना जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों नहीं निकलती कि मैं बाहर खेल कर आ रहा था। भैया, तुम अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हो। अंग्रेजी कोई भी ऐरा गहरा नथु कहरा नहीं पढ़ सकता। तुम कितने बड़े मूर्ख हो। मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ। तुम अपने आंखों से देखते ही हो। रोज क्रिकेट और हॉकी का मैच होती है, पर मैं नहीं खेलने जाता और पढ़ता रहता हूँ। तब भी मैं एक ही क्लास में 2-2, 3-3 साल पढ़े रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम ये खेल कूद करके समय बर्बाद करके पास हो जाओगे? तुम्हें इसी तरह अपना समय बर्बाद करते रहना है तो घर वापस चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। पापा की मेहनत की कमाई को क्यों बर्बाद करते हो तुम? यह डांट सुनकर लेखक की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं और वह बहुत दुखी हो जाते हैं। क्यों ना मैं घर चला जाऊं? जो काम मेरे बस की नहीं है उसमें अपने हाथ डालकर मैं अपनी जिंदगी क्यों खराब करूं? घंटे 2 घंटे बाद मैं डिसाइड करता हूं कि मैं आगे खूब पढ़ूंगा। फिर मैं तुरंत एक टाइम टेबल बनाता हूं। रोज सुबह 6 बजे उठना और 6 से 8 तक अंग्रेजी पढ़ना, 8 से 9 तक हिसाब पढ़ना यानी अकाउंटेंसी, और 9 से 9:30 तक इतिहास पढ़ना। फिर भोजन करके स्कूल जाना। स्कूल से वापस आकर 1 घंटा आराम। फिर 4 से 5 तक भूगोल पढ़ना, 5 से 6 तक ग्रामर पढ़ना। फिर आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना ताकि माइंड फ्रेश हो सके। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन पढ़ना। फिर भोजन करना। फिर 8 से 9 तक अनुवाद। फिर 9 से 10 तक हिंदी। 10 से 11 तक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स। इतना पढ़कर मैं सो जाऊंगा। टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उसको फॉलो करना एक बात है। हॉस्टल से नीचे जब मैं ग्राउंड में जाता, वहाँ हल्के हल्के हवा के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद और सभी दोस्त खेल रहे हैं तो मैं टाइम टेबल फॉलो करना भूल जाता हूँ। कितना मुश्किल टाइम टेबल है यार वह। खेलने के बाद मैं रूम छिपकर धीरे धीरे अंदर जाता हूँ। मेरे गर्दन पर तलवार लटक रही है। मैं बड़े भाई की साये से भी डरता हूँ और उनकी आंखों से मैं दूर रहने की कोशिश करता हूँ। क्या करूँ, मैं खेल कूद से दूर नहीं रह सकता हूँ ना।
लेखक प्रेमचंद और उनके बड़े भाई का एग्जाम सिर्फ साल में एक बार होता था, जिसका रिजल्ट अब आ गया है। मैं पास हो गया और क्लास में मेरी फर्स्ट पोजीशन आई। मेरे बड़े भाई साहब फिर फेल हो गए। मेरा मन किया कि मैं बोलूं, आपकी मेहनत का क्या हुआ? मुझे देखिए कि मैं मजे से खेलता भी हूँ और क्लास में फर्स्ट भी आया हूँ। लेकिन मुझे उनसे हमदर्दी हो गई। क्यों मैं किसी के घाव पर नमक छिड़क दूं? हाँ, लेकिन अब मुझे अपने ऊपर गर्व हुआ और अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ा। अब भाई साहब का मुझ पर कोई रौब नहीं रहा। अब मैं आराम से खेल कूद करके रूम आता और सोचता हूँ कि अगर वे फिर से मुझे डांटेंगे तो मैं कह दूंगा, आपने अपना खेल कूद जलाकर कौन सा तीर मार लिया है? मैं तो खेलते कूदते भी क्लास में फर्स्ट आया हूँ। लेकिन वह बोले, देखता हूँ इस साल तो पास हो गए हो और क्लास में फर्स्ट भी आए हो, तो तुम्हें घमंड हो गया है। अरे इतिहास नहीं पढ़ा? अरे रावण का घमंड भी नहीं टिका था, वह भी मारा गया था। एक एग्जाम पास करने में कोई बड़ी बात नहीं है। जब तुम मेरी कक्षा में आओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि पढ़ना कितना हार्ड है। तुम तो सिर्फ रट लेते हो, असल में चीज़ों को समझते नहीं हो। जब तुम मेरे क्लास आओगे तब तुम्हें ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, इंगालिस्तान की इतिहास पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, एक काम करो, समय की पाबंदी पर 4 पेज का निबंध लिख कर दिखाओ। कौन नहीं जानता है कि संबंध की पाबंदी अच्छी बात है। इससे आदमी की जीवन में संयम आता है, दूसरों का उस पर स्नेह होता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात को मैं 4 पेज में कैसे लिखूं? इस चीज को 4 पेज में लिखने का क्या जरूरत है? मैं चाहता हूं कि आदमी को जो कुछ बोलना हो उसे तुरंत बोल दे, लंबा ना खींचे, उलझाए बिल्कुल भी नहीं। नहीं लिख पाए? मेरे क्लास में आओगे तो पापड़ बेलने पड़ेंगे, इसलिए मेरा कहना मानो। मैं लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे सुना करो। स्कूल का टाइम हो रहा था इसलिए ज्यादा नहीं बोले, नहीं तो वह बोलते रहते। फिर से अगली क्लास का रिजल्ट आया। अब क्या होगा आगे देखेंगे हम लोग। इससे पहले आपको बता देता हूँ MCQ भी आने वाले हैं, उसके लिए आप जरूर वेट करें। मैं फिर क्लास में फर्स्ट आ गया हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं किया था। मेरे बड़े भाई साहब फिर फेल हो गए। मुझे अचरज हुआ। भाई ने बहुत मेहनत किया था, एक एक शब्द चाट गए थे, दिन रात पढ़ते थे, फिर भी फेल हो गए। मुझे इन पर दया आती है। अब वे केवल मुझसे एक क्लास ही ऊपर रह गए हैं। मेरे मन में आया कि भाई साहब 1 साल और फेल हो गए हैं तो हम लोग दोनों बराबर क्लास में हो जाएंगे, फिर वह मुझे डांटेंगे नहीं। अब भाई साहब कुछ नरम पड़ गए। कई बार डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने मुझे नहीं डांटे। अब वह समझने लगे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं है। मैं सोचने लग गया कि मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, इसलिए मैं पास हो जाऊंगा, चाहे पढ़ूं या फिर ना पढ़ूं। अब मुझ में पतंग उड़ाने का शौक पैदा हो गया। अब मैं सारा समय पतंग उड़ाया करता हूं। एक शाम को मैं पतंग लूटने बेतहाशा दौड़ा चला जा रहा था, आंखें आसमान की ओर था। अचानक बड़े भाई साहब मुझे देखकर बोले, इन लड़कों के साथ पतंग लिए दौड़ते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें नहीं पता है कि तुम 8वीं कक्षा में आ गए हो? आखिर आदमी को कुछ तो ख्याल रहना चाहिए ना। एक जमाना था कि लोग 8वीं कक्षा पार करके नायब तहसीलदार हो जाते थे और कितने तो लीडर और समाचार पत्र के संपादक भी हैं। मुझे तुम्हारी कम अकली पर दुख होता है। तुम सोचते होगे कि तुम मुझसे एक क्लास नीचे हो तो मुझे कुछ कहने का हक बिल्कुल नहीं है।
मैं अभी भी तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, मुझे तुमसे ज़्यादा तजुर्बा है। हमारी माँ पढ़ाई नहीं की है और पापा भी शायद 5वीं कक्षा के आगे नहीं पढ़े हैं, लेकिन उन्हें तुमसे ज़्यादा तजुर्बा है। पापा पैसे भेजते हैं तो कितना मुसीबत से हम पढ़ पाते हैं। मुझे मालूम है मेरी बातें तुम्हें अच्छी नहीं लग रही होगी प्रेमचंद। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। नहीं भैया, मेरे मन में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सच है। आपको कहने का पूरा अधिकार है। मेरा भी जी ललचाता है पतंग उड़ाने को। मुझे खुद नहीं पता कि मैं आगे क्या करूंगा, लेकिन मैं ही यदि इसी तरह रहूंगा, मैं भी खेलते रहूंगा, मैं तुम्हें कैसे समझा पाऊंगा? मैं तुम्हें अच्छी राह पर नहीं ले जा पाऊंगा ना प्रेमचंद। उसी वक्त एक पतंग कट कर आई जिसकी धागा नीचे लटक रही थी। वह पतंग को पकड़ने हम दोनों दौड़े। तो स्टूडेंट, हमारा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का खत्म होता है। यदि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो नीचे सब्सक्राइब बटन उसको जरूर प्रेस करें और कमेंट कर दें। तो हम लोग अब आगे एमसीक्यू देखेंगे। तो एमसीक्यू देखने से पहले आपको बता देता हूँ, एमसीक्यू आपको खुद से अटेम्प्ट करने चाहिए। तो मैंने अपने ऐप ज्ञानचल पर ना एमसीक्यू सारे सब्जेक्ट का, कौन कौन सब्जेक्ट का, इंग्लिश, हिंदी और एसएसटी का दे रखा हूँ। बहुत लेटेस्ट एमसीक्यू जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हाँ, यह बिल्कुल फ्री, उसके लिए पेमेंट नहीं ले रहा हूँ। साथ में एक और कोर्स है अग्नि बैच क्लास 10, जिसमें मैथ और साइंस पढ़ाया हूँ। इसमें मैथ साइंस के एमसीक्यू और वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पेड है, बहुत अफोर्डेबल रेट है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो फ्री वाला ज्वाइन करो ही। चलो हम अब अपना पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। लेखक के दिल के टुकड़े किस बात पर हो जाते थे? ऑप्शन ए पतंग कटने से, ऑप्शन बी खेल में हार जाने से, ऑप्शन सी फेल होने से, ऑप्शन डी भाई साहब के उपदेश सुनने से। आपको मिलेंगे 5 सेकंड और आंसर नीचे कमेंट कर देनी है। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई साहब के उपदेश सुनने से। उनका भाई साहब, बड़े भाई साहब बहुत ज़्यादा ही उपदेश देते थे। अरे यार ये मत करो, वो करो, ये करो। उससे वह बहुत, उनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे, बहुत दुखी होते थे वह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई साहब किस मामले में जल्दबाजी नहीं करते थे? मतलब वह किस मामले को गंभीरता से लेते थे? ऑप्शन ए खेल कूद में, ऑप्शन बी लड़ने में, ऑप्शन सी शिक्षा के मामले में, ऑप्शन डी निर्णय लेने के बारे में। बताओ। 1 2 3 4 एंड 5। जिसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा के मामले में। एजुकेशन बहुत ज़्यादा ही पढ़ते रहते थे, दिन भर बैठ के पढ़ते रहते थे। उनमें वह जल्दबाजी नहीं करते थे, सीरियस रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक को कौन सा काम बहुत कठिन और असंभव जान पड़ता था? बताओ कौन सा, लेखक यहाँ प्रेमचंद की बात की जा रही है, उनको कौन सा काम बहुत ज़्यादा कठिन लगता था? ऑप्शन ए दिन रात खेलना कूदना, ऑप्शन बी दिन रात पढ़ाई करना, ऑप्शन सी खाना बनाना और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी ऊपर का सभी। 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स दिन रात पढ़ाई करना। तो दूर वह 1 घंटा भी बैठ के नहीं पढ़ सकते थे। वो खुद वो वीडियो में बोल चुके हैं कि मुझे 1 घंटा भी पढ़ने का मन नहीं करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक और उसके बड़े भाई कहाँ रहते थे? बताओ दोनों कहाँ रहते थे? ऑप्शन ए घर पर, ऑप्शन बी छात्रावास में, छात्रावास यानी हॉस्टल को बोलते हैं, ऑप्शन सी गाँव में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉस्टल में रहते थे, छात्रावास में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन है। बड़े भाई साहब ने छोटे भाई पर रौब जमाने के लिए किस बात की धुलाई दी? मतलब कोई पॉइंट तो बोलना पड़ेगा ना कि चक्कर में उन पर रौब दिखा सके, डोमिनेट कर सके। तो कौन सा पॉइंट था? ऑप्शन ए अपने पढ़ाई की, ऑप्शन बी अपने अनुभव व आयु की। अनुभव यानी एक्सपीरियंस और आयु मतलब एज की बात की जा रही है यहाँ। ऑप्शन सी चित्र बनाने की कला की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ किस तर्क पे वह उनको डोमिनेट करते थे? 1 2 3 4 एंड 5। नीचे आंसर कमेंट कर देना जरूर। अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस को बोलते थे कि मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ प्रेमचंद, मेरे सुनो, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ भी हूँ। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कभी लेखक कहीं से आते थे तो बड़े भाई साहब उनसे क्या पूछते थे? पहला सवाल क्या होता था? ऑप्शन ए कहाँ थे, ऑप्शन बी कहाँ क्यों गए थे, ऑप्शन सी कितनी दूर गए थे, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताओ। 1 2
3, 4 एंड 5। जिसने वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा बता दिए होंगे वह। इसका सही आंसर है कहाँ थे, ऐसे पूछते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक की हिम्मत कब टूट जाती है? ऑप्शन ए, जब भाई साहब खेलने को कहते हैं। ऑप्शन बी, जब भाई साहब पढ़ने को कहते हैं। ऑप्शन सी, जब भाई साहब उन्हें डांटते हैं। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जब भाई साहब उन्हें डांटते थे वह उनकी हिम्मत टूट जाती थी, वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते थे लेखक प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े भाई साहब स्वभाव से कैसे थे, क्या थे? उनका नेचर कैसा था, कैरेक्टर कैसा था? ऑप्शन ए, खेलने कूदने वाला। ऑप्शन बी, आरामदायक जीवन जीने वाला। ऑप्शन सी, अध्ययनशील यानी पढ़ने वाला। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 1, 2, 3, 4 एंड 5। जिसका सही आंसर हो जाएगा अध्ययनशील, वह पढ़ने लिखने वाले थे। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अच्छा लगे, नीचे सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, कमेंट भी करते रहो। बड़े भाई कॉपी किताब के हाशियों पर चित्र क्यों बनाया करते थे? यानी वह किसी पंछी का, कुत्ता का, बिल्ली का जो चित्र बनाते थे ना, क्यों बनाते थे? ऑप्शन ए, पढ़ने से बचने के कारण। ऑप्शन बी, दिमाग को आराम देने के कारण। ऑप्शन सी, खेल कूद में लगाव के कारण। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताओ। 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिमाग को आराम देने के लिए वो चित्रकला करते थे। किसी किसी को मोबाइल चलाने में दिमाग को आराम मिलता है, किसी को सोने में, तो इनको चित्र बनाने में आराम मिलता है। पेंटिंग के दीवाने हैं। और लास्ट क्वेश्चन, लेखक के लिए क्या लेकर बैठना पहाड़ के समान था, मतलब बहुत मुश्किल था? ऑप्शन ए, किताब। ऑप्शन बी, खेलकूद का सामान। ऑप्शन सी, खाना बनाने का सामान। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी मतलब 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किताब। वह किताब लेकर लेखक बैठ ही नहीं सकते थे, उनके लिए वह बहुत पहाड़ के समान था बैठना। तो यहाँ MCQ खत्म होता है। खुद से MCQ अटेम्प्ट करना चाहते हो तो ज्ञानचल ऐप जरूर डाउनलोड करो और यह वाला कोर्स को ज्वाइन कर लेना, जिसमें इंग्लिश, हिंदी और SST के लेटेस्ट MCQ दिया हूँ, फ्री है। यह भी बैच ज्वाइन कर सकते हो अग्नि क्लास 10, जिसमें मैंने मैथ और साइंस बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ और उसमें भी लेटेस्ट MCQ मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में आते जाते रहते, उसको भी सॉल्व करवाया हूँ। तो इसको ज्वाइन करो, बहुत अफोर्डेबल रेट है यार, कुछ बहुत ज़्यादा रेट नहीं ले रहा हूँ। इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, जाओ ऐप डाउनलोड करो। मिलते हैं इससे नेक्स्ट और अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।